आचार्य ल्यू युन छात्रों से कह रहे थे कि आज उनका पेशा चुना जाएगा और यही दिन उनके भाग्य का निर्धारण करेगा। उन्हें उम्मीद थी कि वे सभी अपने वरिष्ठ शु चियांगशिंग के स्तर तक पहुंच सकते हैं और मानव जाति के स्तंभ बन सकते हैं। जिस प्रधानाचार्य ल्यू युन के बारे में बात कर रहे थे वो शु चियांगशिंग लावी 80 पवित्र जादूगर थे। हर कोई लिन मोयू को देखकर प्रतिस्पर्धी हो रहा था। लिन मोयू शंघाई प्रथम अकादमी के शीर्ष छात्र थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि लिन मोयू कई वर्षों से इस दुनिया में पुनर्जन्म ले चुके हैं और अंततः उन्हें अपना पेशा मिल सकता है। ये दुनिया एक आरपीजी गेम की तरह है और इसमें न केवल कई काल कोठरी और गुप्त क्षेत्र हैं बल्कि जंगल में राक्षस भी हैं। पेशा चयन के बाद व्यक्ति राक्षसों को मारकर काल कोठरी और गुप्त क्षेत्रों पर छापा मारकर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, स्तर बढ़ा सकते हैं, कौशल बढ़ा सकते हैं और समग्र शक्ति बढ़ा सकते हैं। मानव जाति के अनगिनत चरणों ने अनगिनत राक्षसों के बीच मानव जाति के लिए रहने की जगह बनाई है। इसी तरह उनका आज एक स्थिर समाज है। बेशक इस दुनिया में सबसे लोकप्रिय व्यवसाय स्वाभाविक रूप से लड़ाकू वर्ग हैं, उसके बाद सहायक वर्ग के व्यवसाय और उसके बाद आजीविका व्यवसाय आते हैं। लड़ाकू और सहायक वर्गों को 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: निम्न, मध्यम, उच्च, दुर्लभ और पौराणिक। पूरे शंघाई शहर में 10 वर्षों में एक पौराणिक व्यवसाय का उत्पादन नहीं हो पाएगा। अचानक घोषणा हुई कि रूपांतरण चक्र सक्रिय हो गया है। यांग लिन मोयू का सहपाठी उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि उनका सबसे वांछित पेशा क्या है। यांग लिन ने लिन मोयू से कहा कि वो एक शूरवीर बनना चाहता है। वो निश्चित रूप से एक शूरवीर बनेगा और फिर वो लड़कियों की रक्षा कर सकता है। यांग लिन ने उनसे कहा कि उनके और शियाशुए के परिणाम बहुत अच्छे हैं, शायद आज उनका पेशा चयन एक अच्छा पेशा होगा। लिन मोयू बिना जवाब दिए वहां से चले गए। यांग लिन के दूसरे दोस्त ने उसे रोका और पूछा कि वो लिन मोयू से क्यों बात कर रहा है। उन्होंने यांग लिन से कहा कि लिन मोयू उसे जवाब नहीं देगा, बस लिन मोयू के ग्रेड थोड़े बेहतर हैं, शायद आज उसका पेशा चयन आजीविका वर्ग से होगा। यांग लिन ने उनसे ऐसा न कहने को कहा। उसने उनसे कहा कि लिन मोयू इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसे पसंद नहीं है। दूसरी ओर लू युन जियांग चियोन LV52 फॉर्मेशन मास्टर को बधाई देते हैं। लिन मोयू झांग चियांग को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने महसूस किया कि वो बूढ़ा आदमी वास्तव में एक युग मास्टर है, जो एक दुर्लभ सहायक पेशा है। प्रधानाचार्य ल्यू युन ने कहा कि एक बार जब वो उनके छात्र का नाम घोषित कर दें तो उन्हें रूपांतरण चक्र में प्रवेश करना चाहिए। पहले चुड़ा थे। चुड़ा को आजीविका वर्ग का किसान मिला। चुड़ा बहुत हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे आजीविका वर्ग और एक किसान मिला है। अगले व्यक्ति को आजीविका वर्ग का शेफ मिला। वो खुश था क्योंकि उसके पिता एक शेफ थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो भी एक शेफ बनेगा। उसने अपने पिता के पेशे को विरासत में लिया। झांग चान ने प्रधानाचार्य ल्यू युन से कहा कि इस साल के छात्र बहुत औसत हैं। लुयान ने कहा, हाँ, अभी तक कोई दुर्लभ पेशा नहीं आया है। झांग चान ने ल्यू युन से पूछा कि कितने साल हो गए हैं जब उनकी अकादमी ने एक दुर्लभ पेशा निकाला है। उन्होंने ल्यून से कहा कि लड़ाकू वर्ग से उच्च स्तर का पेशा होना अच्छा होगा। लुयान ने उनसे कहा कि हर साल पूरे शंघाई शहर में केवल 1 या 2 दुर्लभ पेशे होते हैं, इसलिए उनके लिए उम्मीद करना बहुत ज़्यादा है। अगला छात्र सिया शुई था। सिया शुई रूपांतरण चक्र की ओर चलते हुए लिन मोयू से कहा कि वो उसे दिखाएगी कि असली जीनियस कौन है। शियाशुए सोच रही थी कि हालांकि वे अकादमी के 2 जीनियस के रूप में जाने जाते थे, लिन मोयू हमेशा उससे ऊपर रहता था, लेकिन वो हार नहीं मानेगी। जब झांग चान ने शिया शुई को देखा तो वो अपनी सीट के लिए खड़े हो गए और कहा कि इस लड़की में क्षमता है। प्रधानाचार्य ल्यू युन ने झांग चियन से पूछा कि हम क्यों कहते हैं कि मानसिक शक्ति साधारण लोगों की तुलना में दोगुनी से भी अधिक होती है और वो एक जादूगरनी बन सकती है। ल्यू युन ने कहा कि ये लड़ाकू वर्ग में एक उच्च स्तर का पेशा है। अगर ये कोई विशेष जादूगरनी है तो ये एक दुर्लभ पेशा है। जब दोनों बातें कर रहे थे तो शिया शुई रूपांतरण चक्र पर रुक गई। जैसे ही वो उस पर चढ़ी, आकाश में एक बड़ी आग की लहर थी। झांग चियोन ने चिल्लाया कि एक दृष्टि प्रकट हुई है, ये एक दुर्लभ पेशा है। एक लड़ाकू वर्ग पेशा जागृत हुआ है, एलिमेंटल मैस, जो एक दुर्लभ पेशा है। हर कोई सिया शुई के लिए जयकार कर रहा था। होर जुंग चुन ने शिया शुई की तारीफ की कि वो बहुत अच्छी है। शियाशुए ने उन्हें धन्यवाद दिया। शियाशुए के दोस्त उसे उसके दुर्लभ पेशे के लिए बधाई दे रहे थे। उसके एक दोस्त ने उससे कहा कि इस बार उसे यकीन है कि शियाशुए उस चिड़चिड़े लिन मोयू को पछाड़ पाएगी। लिन मोयू का नाम सुनते ही शियाशुए गंभीर हो जाती है। अगला छात्र लिन मोयू था। शिया मुस्कुराती है, सोचती है कि इस बार वो निश्चित रूप से जीतेगी। प्रधानाचार्य ल्यू युन ने झांग तियान से पूछा कि वो लिन मोयू के बारे में क्या सोचते हैं। झांग तियान ने ल्यू युन से कहा कि शांत दिखने के अलावा लिन मोयू में कुछ खास नहीं है। प्रधानाचार्य ल्यू युन ने जंग तियान से कहा कि उनके स्कूल में 2 जीनियस हैं, शियाशुए दूसरे और लिन मोयू पहले। झांग चियन ने लू युन से कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि अकादमिक प्रदर्शन और वर्ग परिवर्तन जरूरी नहीं कि जुड़े हों। प्रिंसिपल लू युन लिन मोयू को रूपांतरण चक्र पर कदम रखते हुए देखते हैं। जैसे ही लिन मोयू उस पर कदम रखता है, आकाश में जबरदस्त ऊर्जा जाती है। हवाएं चलने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे आकाश पृथ्वी से मिलना चाहता है। आकाश काले बादलों से भर गया था। पूरे आकाश में बिजली चमक रही थी। प्रधानाचार्य लू युन आकाश की ओर देखते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है।
झांग तियान ने कहा कि ये एक दृष्टि है, परिवर्तन की दृष्टि। प्रधानाचार्य लिu युन ने सोचा कि ये इतनी बड़ी दृष्टि है, क्या ये एक और दुर्लभ पेशा होने जा रहा है? क्या ये लड़ाकू वर्ग है या सहायक वर्ग? xiaoshui आकाश की ओर देखती है और सोचती है कि ये दृष्टि उससे कहीं अधिक बड़ी है जो उसने अभी अभी अपना पेशा बदलते समय देखी थी। उसने कहा कि कोई रास्ता नहीं है कि वो लिन मोयू से नहीं हारेगी। अचानक एक छात्र चिल्लाया कि काले बादलों में हलचल हो रही है। उन काले बादलों में किसी प्रकार के सैनिक प्रकट हो रहे थे। हालांकि सैनिक मृत सैनिक थे। सभी छात्र मृतकों को देखकर डर गए। काले बादल मृतकों से भरे हुए थे। उन काले बादलों में अरबों मृत सैनिक थे। xiaoshui उन सैनिकों को देख रही थी। वो स्पष्ट रूप से जानती थी कि ये सिर्फ एक दृष्टि है, लेकिन वो उस तरह की चीजों से नहीं लड़ सकती। वे सभी मृत सैनिक लिन मोयू के शरीर के अंदर चले गए। लिन मोयू ने लड़ाकू वर्ग के पेशे नेक्रोमैंसर को जागृत किया, जो लिन मोयू के हाथ में एक अद्वितीय छिपे हुए पेशा है। एक हरी आग बन रही थी। लिन मोयू ने सोचा कि यह एक अद्वितीय छिपा हुआ पेशा है। इसका मतलब है कि वह दुनिया का एकमात्र नेक्रोमैंसर है। जब तक लिन मोयू नहीं मर जाता, उसके जैसा कोई दूसरा पेशा नहीं होगा। यह अद्वितीय छिपा हुआ पेशा न केवल दुर्लभ व्यवसायों से कहीं अधिक दुर्लभ है, बल्कि पौराणिक व्यवसायों से भी कहीं अधिक दुर्लभ है। अन्य छात्र कह रहे थे कि लिन मोयू इतना शक्तिशाली है कि वो एक छिपे हुए पेशे में बदल गया और ये एक अद्वितीय पेशा है। सुअर इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? क्या सरणी में खराबी हो सकती है? कुछ कह रहे थे कि छिपे हुए पेशे हमेशा शक्तिशाली नहीं होते हैं और इतिहास में ऐसे कई लोग रहे हैं जिनके छिपे हुए पेशे बहुत अच्छे नहीं थे। छिपे हुए पेशे केवल दुर्लभ होते हैं, जरूरी नहीं कि महान। लड़कियां बातें कर रही थीं कि अभी अभी की दृष्टि कितनी डरावनी थी और उसका पेशा एक नेक्रोमैंसर है। क्या उसे हर समय मृत लोगों से निपटना नहीं पड़ेगा? वो बात नहीं करता। क्या मृत लोगों से निपटना अच्छा नहीं है? बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे सभी लिन मोयू से ईर्ष्या कर रहे थे, लेकिन लिन मोयू को परवाह नहीं थी कि वे उसके बारे में क्या सोचते हैं। लिन मोयू सोच रहा था कि छिपे हुए पेशे की विशिष्टता उससे कहीं बेहतर है जितनी उसने उम्मीद की थी। झांग तियान ने लिन मोयू को पीछे से बुलाया। लिन मोयू ने उन्हें नमस्कार किया और पूछा कि वो उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। झांग चियान ने लिन मोयू से कहा कि उन्होंने लिन मोयू का अद्वितीय पेशा पहले कभी नहीं देखा। क्या वो लिन मोयू के कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं? लिन मोयू ने उनसे थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। लिन मोयू ने अपनी स्टेटस विंडो को देखा, जिसमें लिखा था कि लिन मोयू एक स्तर का नेक्रोमैंसर है, जिसमें 10 समनिंग स्पेस है। वो स्तर 1 पर कंकाल योद्धा को बुला सकता है। एक ब्लैक आयरन स्तर का कंकाल योद्धा। ब्लैक आयरन कांस्य, चांदी, सोना, हीरा, पौराणिक, दिव्य स्तर के कंकाल योद्धा हैं। लिन मोयू के पास सोल ब्लेज स्तर 1 भी है। ये लक्ष्य की आत्मा को जलाता है और जलन क्षति से निपटता है। इसकी शक्ति लिन मोयू की आध्यात्मिक शक्ति और कौशल स्तर पर निर्भर करती है। लिन मोयू ने सोचा कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति अधिक मजबूत है, जिसका अर्थ है कि नेक्रोमैंसर जादूगर पेशे से संबंधित हैं, लेकिन कंकाल योद्धाओं को बुलाने का कौशल समनर वर्ग जैसा है। लिन मोयू ने कहा कि कंकाल योद्धा को बुलाओ और उसके हाथ उस हरी आग से चमकने लगे और एक ब्लैक आयरन स्तर का कंकाल योद्धा सबके सामने एक बड़ी तलवार लिए हुए प्रकट हुआ। अन्य छात्र आश्चर्यचकित थे कि लिन मोयू ने वास्तव में काले बादल से कंकाल को बुलाया। वे डर गए, ये सोचकर कि इस बार ये असली है। झांग चियन ने लिन मोयू के कंकाल योद्धा पर एक आध्यात्मिक लेजर फेंका। लिन मोयू को एक सूचना मिली कि कंकाल योद्धा पर हमला हुआ है। क्या हम जवाबी हमला करना चाहते हैं? यदि आप 10 सेकंड के भीतर कोई विकल्प नहीं बनाते हैं तो ये स्वचालित रूप से जवाबी हमला करेगा। लिन मोयू ने उसे आदेश दिया। जंग तियान ने लिन मोयू से कहा कि उसका कंकाल योद्धा बहुत सतर्क है। जंग तियान लिन मोयू को देखते हैं और सोचते हैं कि वो खुद एक स्तर 52 पेशेवर है और लिन मोयू केवल स्तर 1 है, लेकिन समन उसके प्रति शत्रुतापूर्ण है। इस कंकाल योद्धा के गुण औसत हैं। लिन मोयू केवल स्तर 1 है, इसलिए उसके पेशे की ताकत देखना मुश्किल है। शायद उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद ये कंकाल अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। उन्होंने लिन मोयू से कहा कि उन्होंने अच्छा प्रयास किया, शायद भविष्य में इससे फर्क पड़ेगा। जब लिन मोयू अपने कंकाल योद्धा के साथ चल रहा था तो सभी उससे दूर रहे। यांग लिन कंकाल योद्धा को देखकर बहुत उत्साहित हुआ। उसने लिन मोयू से पूछा कि क्या वो इसे छू सकता है। यांग लिन ने उसे छुआ और लिन मोयू से पूछा कि क्या ये कंकाल शक्तिशाली है। लिन मोयू ने उससे कहा कि ये कंकाल यांग लिन से बेहतर होना चाहिए। यांग लिन ने कहा कि उसे विश्वास नहीं है, यह एक चीथड़े जैसा दिखता है। अचानक यांग लिन का नाम पुकारा गया। लिन मोयू ने उस कंकाल योद्धा को वापस बुला लिया। जब लिन मोयू ने उस कंकाल योद्धा को वापस बुलाया तो उसे एक सूचना मिली कि उसका समनिंग स्पेस 10 में से भर गया है। उसमें एक कंकाल योद्धा है। लिन मोयू समझ गया कि समनिंग स्पेस समन को समायोजित कर सकता है और बिना आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च किए किसी भी समय बुलाया जा सकता है, और क्षमता उसके स्तर बढ़ने के साथ बढ़ेगी। जब लिन मोयू ने स्तर बढ़ाने के बारे में सोचा तो उसे याद आया कि जब उसने अभी अभी अपना पेशा बदला था तो वो एक असली नेक्रोमैंसर को देखने गया था। एक दिन वो एक ड्रैगन को भी सेकेंडों में मार सकेगा। यांग लिन लिन मोयू के पास लौट आया। उसने लड़ाकू वर्ग के पेशे तलवार और ढाल नाइट, एक उन्नत पेशे को जागृत किया। हंसते हुए यांग लिन ने लिन मोयू से कहा कि वे भविष्य में एक साथ लड़ेंगे। वो लिन मोयू के सामने खड़ा रहेगा।
अगर लिन मोयू उसे मारना चाहता है तो बस उसके मृत शरीर के ऊपर से गुजर जाए। लिन मोयू ने उससे कहा कि उसने उल्टा कहा। यांग लिन मुस्कुराया और लिन मोयू से कहा कि उसने आखिरकार अपना मुंह खोल दिया। यांग लिन ने जानबूझकर उल्टा कहा। प्रधानाचार्य लियोन ने छात्रों से कहा कि चाहे उन्होंने कोई भी पेशा बदला हो, अकादमी ने उनके सुधार के लिए एक जगह की व्यवस्था की है। कल शंघाई शहर का नौसिखिया लेवलिंग UNGEON भी खुलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि वे सभी सुधार के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने छात्रों से एक सप्ताह में बड़ी परीक्षा में अच्छे ग्रेड लाने और अपनी पसंद के उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश पाने के लिए कहा। लिन मोयू अकादमी के बाहर चल रहा था, सोच रहा था कि नौसिखिया अपग्रेड UNGEONS में राक्षस स्तर